हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट विद विकास में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी सोल के न्यू एडमिशन्स के बारे में, जो कि होने वाले हैं हाल ही में स्टार्ट। क्योंकि डी सोल के एडमिशन आमतौर पर अभी तक स्टार्ट हो चुके होते थे हर साल के मुताबिक, लेकिन अभी तक डी सोल के कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। और जितने भी स्टूडेंट डी सोल में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है कि एडमिशन कब स्टार्ट होंगे और फ़ीस कितनी लगेगी और कौन कौन से कोर्सेज़ उन्हें मिलते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट उन्हें पढ़ने होते हैं और एडमिशन कब स्टार्ट होंगे और एडमिशन की स्टार्टिंग डेट कब आएगी और एडमिशन को स्टार्ट होने में इतनी देरी क्यों, वो सब बातें इस वीडियो में करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स को डी सोल में एडमिशन लेना है और किस कोर्स में लेना है वो कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई आपको दिक्कत है डी सोल में एडमिशन के प्रोसेस को जानने के लिए तो वो कमेंट बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डी सोल की वेबसाइट पे, एलिजिबिलिटी देखते हैं कि आप डी सोल में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। तो सबसे पहले नीचे आते हैं, इनकी मेन वेबसाइट में एंटर करेंगे हम। ये आपकी डी सोल की एडमिशन वेबसाइट होने वाली है। यहाँ पे आपको एडमिशन के रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना। तो ये देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2025-26 ये पिछले साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर आप 12th पास हो तो आप यूजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लियर करो, क्योंकि आप कॉलेज में पहली बार एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने की डेट ऑफ एडमिशन देखो, पिछली साल 1 जून से 11 जून के बीच में रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए थे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले तो बिजनेस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए आपको क्या चाहिए था? आपको 45% चाहिए थी क्लास 12th में, और SC ST PWBD स्टूडेंट से पास होने चाहिए थे, और OBC वालों के लिए 40.5% चाहिए थी क्लास 12th के बाद। तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही अदर कोर्स लिखे पड़े तो उसके सामने उनका क्राइटेरिया लिखा हुआ, आप पढ़ लेना, मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। और नीचे चलते हैं, ये BA हॉन्स इंग्लिश हो गया है, ये BA हॉन्स पॉलिटिकल साइंस BA प्रोग्राम में आपसे पास होने चाहिए क्लास 12th। ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत से कोर्स लोग लेते हैं, तो ये आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। उसके बाद अब देखते हैं कि पर कोर्स में फ़ीस कितनी लगती है एडमिशन के बाद। तो यहाँ पे आ जाते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ ये पिछले साल का, लेकिन आपकी भी इस साल भी इतनी फ़ीस लगेगी या फिर इससे 1-2 हज़ार ज़्यादा लगेगी, कम तो लगेगी नहीं। तो देखो BA प्रोग्राम, फिर वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो, हिंदी के संग हो, इंग्लिश के संग हो, हिस्ट्री के संग हो, ये ऊपर पढ़ लेना। उर्दू, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, संस्कृत एंड BCom और BCom। उनकी फ़ीस पिछले साल 10,120 रुपये लगी थी, इस साल अप्रॉक्सीमेट 11 या 11,500 लगेगी। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि ट्यूशन फीस इनकी 500 थी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फंड इनका 250 था, ये ऐसे दे रखा है इन्होंने। यहाँ से आप पढ़ लेना अपना। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे यहाँ पे आपको पर कोर्स और प्लस आपकी जो जिस कैटेगरी से आप आते हो उस हिसाब से आपको फ़ी क्राइटेरिया दिया हुआ है, यहाँ से अपना देख लेना, ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं, बैक करते हैं यहाँ से। ये तो आपने देख लिया, लेकिन आपने प्रोग्राम स्ट्रक्चर नहीं देखा। प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको कि आप किस किस तरीके के आपको यहाँ पे प्रोग्राम मिलनेंगे जो आप ले सकते हैं। आपको बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी मिलता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है, BA हॉन्स इंग्लिश मिलता है, पॉलिटिकल मिलता है, इकोनॉमिक्स मिलता है, साइकोलॉजी मिलता है, BCom हॉन्स मिलता है, BCom मिलता है, BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन मिलता है, इकोनॉमिक्स मिलता है, एजुकेशन मिलता है, इंग्लिश मिलता है, हिंदी मिलता है, हिस्ट्री मिलता है, मैथमेटिक्स मिलता है, पॉलिटिकल साइंस मिलता है, साइकोलॉजी मिलता है, संस्कृत मिलता है, उर्दू मिलता है। ये 19 कोर्सेज़ हैं जो आपको डी सोलर मिलते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए। और ये आपने फ़ीस भी देख ली और स्ट्रक्चर भी देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये आपके जो एडमिशन है जो अभी स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक एडमिशन को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है, इसका क्या रीज़न है? देखो, सबसे पहला रीज़न तो और सबसे बड़ा रीज़न है ये CUT के जितने भी पेपर हैं, जो ये डबल CUT हुए हैं, इसके चलते अभी तक CUT का रिज़ल्ट आया नहीं है। और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके बाद कट ऑफ लिस्ट आएगी, उस हिसाब से आपके कॉलेज एडमिशन होंगे। फिर बच्चे डिसीज़न ले पाएंगे कि वो रेगुलर के लिए एलिजिबल हैं या ओपन के लिए, फिर वो आराम से एडमिशन ले पाएंगे। तो जैसे ही CUT के रिज़ल्ट आते हैं तब उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है
सॉरी उसके बाद आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, और उससे पहले भी हो सकते हैं, बट कंफर्म नहीं है कब तक होंगे। लेकिन जहाँ तक मैं बताऊँ कि 10 दिन के अंदर अंदर आपके एडमिशन स्टार्ट हो सकते हैं। तो आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एडमिशन ले पाएंगे उसके। और बात करते कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए डी यू सोल में एडमिशन लेने के बाद, क्योंकि एडमिशन लेते हैं तो आप पे सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वरना अगर आप पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। देखो सबसे पहले तो जो भाई जो आधार कार्ड आपका 10th-12th की मार्कशीट में लगा, जो डिटेल्स आपकी 10th-12th की मार्कशीट में आधार कार्ड की वही डिटेल्स आपको चाहिए। आधार कार्ड मिसमैच नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात 10th-12th की मार्कशीट चाहिए। आपकी ऑनलाइन फ़ोटो अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको 2 फ़ोटो चाहिए। आपकी फ़ोटो आप पे ना भी हो तो वो जो जहाँ से आप फॉर्म भरेंगे आप अपनी ऑनलाइन फ़ोटो लगा देना, ठीक है। तीसरा आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए जो कि आपका हो या फिर आपके पापा का हो, जिससे ऐसा होता है कि कभी कभार आपकी फ़ीस रिफ़ंड होती है तो वो पैसा जो फ़ीस का है वो उस अकाउंट में आएगा। आपको एक ईमेल आईडी चाहिए। वो ईमेल आईडी आपको अपनी खुद की चाहिए, और ऐसी ईमेल आईडी होनी चाहिए जिससे फालतू के काम आप करते ना हो, सिर्फ और सिर्फ डी सोल के लिए रखें, ठीक है। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर खुद का होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको चाहिए डी सोल में एडमिशन लेने के लिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें। थैंक यू।